हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विक्रम कुमार व्लॉगिंग। भूल गए हम। तो शायद आप लोगों को पता होगा कि 15 फ़रवरी के बाद फास्टैग होना आपके गाड़ी में जरूरी है। जरूरी है इन द सेंस कि आपके गाड़ी में फास्टैग होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपके गाड़ी में फास्टैग नहीं होगा तो कोई भी आप टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे तो वहां पे आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। तो वही टोल टैक्स आपको बिना फास्टैग के डबल चार्ज पे, कैश में अगर आप देना चाहें तो डबल चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप फास्टैग कैसे परचेज कर सकते हैं, मतलब घर बैठे कैसे आप ऑनलाइन बुक करके आप अपने एड्रेस पे फास्टैग मंगवा सकते हैं पेटीएम के थ्रू। और भी बहुत सारे मीडियम है, एसबीआई से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको शायद टोल बैंक में जाके कर सकते हैं और शायद टोल प्लाजा के हर टोल प्लाजा के सामने होगा ही। और भी बहुत सारे हैं कंपनी जो फास्टैग प्रोवाइड करती है। तो फिलहाल हम पेटीएम से बुक करके बताने वाले हैं कि क्या क्या प्रोसेस है पेटीएम में बुक करने वाला। तो वो क्लिप आप लास्ट में देख लीजिएगा। और हम आपको बताने वाले हैं कि फास्टैग लगाने के बाद एक्सपीरियंस कि कैसा। पहली बार में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि काम करेगा नहीं करेगा, एक्टिवेटेड होगा कि नहीं, तो उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप, जब फास्टैग आपके घर में डिलीवर होगा उसके बाद अपने कार में प्लेस करेंगे, उसके बाद टोल प्लाजा में फर्स्ट टाइम स्कैन होने में क्या प्रोसेस लगेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि फास्टैग को कैसे ऑर्डर करना है पेटीएम के थ्रू और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले पेटीएम खोल लेंगे। पेटीएम खोलने के बाद यहाँ पे आपको कुछ आ रहा होगा, यहाँ नहीं आए तो रिचार्ज बिल या फिर इस तरह ढूंढ सकते हैं होम में जाके। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे अपलोड करना होगा आरसी का फोटो, आरसी का फ्रंट साइड फोटो, फिर पीछे का फोटो। आरसी का ये कार्ड है मेरे पास, आपके पास पेपर भी हो सकता है, बुक जिसको बोलते हैं, बुक हो सकता है, या फिर आपके पास एक पेपर भी हो सकता है A4 साइज पेपर में जो हो, या फिर ऑनर बुक जिसको बोलते हैं, उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। आगे पीछे दोनों अपलोड करना होगा। अब आपको यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस चेंज करना है, पिन कोड डालना है। अब तो एड्रेस फिल करना है, आपको पता ही है। अब इतना पिन डालने के बाद आपको बता देगा कि कितना तारीख तक आपका आपके एड्रेस पे प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। उसके बाद आप बाय कर सकते हैं। एड्रेस आप चूज़ कर लेना, आपको नंबर भी दिखा देगा कि कौन सा नंबर पे आपके पास कॉल आएगा जब आपको प्रोडक्ट डिलीवरी पहुंचा देगा कुरियर। अभी सेकेंड ऑप्शन में आपके पास आएगा कि आप कोई और डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, नरेगा कार्ड, तो ये सब में से कुछ भी होगा तो आप ये रजिस्टर कर सकते हैं। हम फिलहाल ड्राइविंग लाइसेंस पे करेंगे और ये मेरा नहीं बन रहा है क्योंकि मेरे पापा के नाम पे सब कुछ बन रहा है, लेकिन हम आपको बस दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नंबर जो ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखा हुआ रहता है और यहाँ पे नाम जो ड्राइविंग लाइसेंस पे है यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद एग्री कर लेना है जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है इसका, उसके बाद सबमिट कर देना है। अब जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाए उसके बाद जब प्रोडक्ट डिलीवर होगा तो आपको हम दिखाते हैं कि कैसा प्रोडक्ट आता है आपके पास, कैसा पैक में। सबमिट करने के बाद आपको सिर्फ पेमेंट करना है, उसके बाद ये डिलीवर होगा कुछ दिन में। डिलीवर होने के बाद बस इसको ओपन करना है, उसमें ये आ जाएगा। ये है फास्टैग का इनवेलप, इसके अंदर आपको फास्टैग भी मिलेगा। इसको ओपन करना होगा सबसे पहले, उसके बाद इसके अंदर फास्टैग मिलेगा और एक और रिसिप्ट मिलेगा। सॉरी, A4 साइज फॉर्म है, इसका कोई यूज नहीं है, उसको भरना वरना कुछ नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा, उसको रखे रहिए। तो उसके बाद 3M टेप टाइप का रहता है उसमें, उसको उखाड़ के आपके विंडशील्ड में चिपका देना है अंदर से, और बाहर के साइड फेस किया हुआ रहना चाहिए एक ब्लैक डॉट जिससे स्कैन हो जाता है फास्टैग। उसके पीछे के साइड बारकोड रहता है, वो स्कैन नहीं होता है, तो वो आपके अंदर के साइड ही आपको दिखेगा, मतलब आप ड्राइविंग सीट से आपको वो दिखेगा, लेकिन वो आगे साइड जो ब्लैक डॉट रहता है वो बाहर को दिखना चाहिए। बहुत कोई इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि चिपकने वाला आगे के साइड दिया हुआ है और अगर हम विंडशील्ड में इसको इस साइड से चिपका देंगे तो आप बाहर से ही चिपकाने का कोशिश करते हैं, तो बाहर से चिपकाने के बाद वेस्ट हो जाएगा टोटल फास्टैग, आपका पैसा बर्बाद, और फिर से बुक करना पड़ेगा क्योंकि ये अंदर से चिपकता है पहला बार। और कंफ्यूजन होने का कारण इसलिए क्योंकि इसमें पीछे बारकोड है, तो उसको आप स्कैन कर सोचते होंगे कि इससे स्कैन होता होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें नॉन पावर चिपसेट लगा हुआ है जो कि आगे ब्लैक डॉट के फॉर्म में है, जो कि वहां पे सेंसर से उसको स्कैन कर लेता है। उसके बाद आपके वॉलेट से पैसा कट
कट जाता है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि मेरे गाड़ी में कैसा लग रहा है और कहाँ पे हम चिपकाए हैं। और इसका परफेक्ट प्लेस वही है जहाँ पे हम उसको चिपकाए हैं, क्योंकि बाकी जगह पे आप अगर चिपकाएंगे तो आपका व्यू ब्लॉक हो सकता है और हो सकता है कि स्कैन होने में भी प्रॉब्लम हो। दोनों कोई इशू नहीं होगा, यहाँ पे चिपकाने से आप अपने कार में विंडशील्ड में यहीं पे चिपका सकते हैं। अब बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि हम जब फास्टैग लगाएं तो उसके बाद हम फास्टैग, आप ऑर्डर में मेरा देख सकते हैं कि 6 जनवरी को हम मेरा प्रोडक्ट डिलीवर होगा, ऐसा वहाँ पे लिखा होता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी 6 जन या फिर 7 जन, इसी तरह से कुछ लिखा होगा। और आज है 21 फरवरी, तो आज हम वीडियो बना रहे हैं, मतलब इतना दिन बाद। अभी तक हम 2-3 बार क्रॉस कर चुके हैं, उसके बाद ही हम आपको बता रहे हैं कि ये स्कैन होने में क्या दिक्कत हुआ था फर्स्ट टाइम में। तो फर्स्ट टाइम में दिक्कत ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस हम पहली बार अपने गाड़ी को लेके गए वहाँ पे, तो हमको स्कैन होने में दिक्कत हो रहा था। कुछ प्रोसेस नहीं है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, लॉक करना है या फिर OTP वगैरह कुछ नहीं, गाड़ी वहाँ जाके आपको खड़ा कर देना है। नॉर्मल गाड़ियाँ जितना देर में स्कैन होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा आपको फर्स्ट टाइम में, क्योंकि वो एक्टिवेटेड रहता है, उसके बाद भी टोल प्लाजा पे एक्टिवेट होता है, तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा लेट लगेगा आपको। बस स्कैन होने के बाद आप जा सकते हैं। उसके बाद से फिर जितना बार हम स्कैन किए, मैक्स टू मैक्स 5 सेकंड लगा है स्कैन होने में। शुरू टाइम में ऑलमोस्ट 30 सेकंड लग गया था। तो यही कुछ एक्सपीरियंस रहा था फास्टैग के साथ। और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर बताइएगा। और ये वीडियो में मेरा एनर्जी बहुत ज़्यादा लो था, फिर भी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जैसा कि पहले बोले लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी थोड़ा मोड़ा कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से ऑडियंस रिटेंशन में थोड़ा सा फर्क पड़ता है और हमको कुछ फायदा होगा। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि 15 फेब ऑलरेडी पार हो चुका है और अब सभी को जरूरत है इसको लगवाने का। जो आपका फ्रेंड अपने कार में नहीं लगवाए, वो अगर लगवाना चाहते हैं पेटीएम के थ्रू तो वो भी लगवा सकते हैं। तो अपने दोस्त, फ्रेंड, पापा, मम्मी को शेयर कर दीजिए, फेयर नहीं शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई।